सभी भाइयों बहनों को नमस्ते। आपका बात मन की में हार्दिक स्वागत है। मैं मास्टर कृपाल से। आज की चर्चा साधारण होते हुए भी असाधारण है। साथियों, ऐसे विज्ञान की चर्चा है जो जाने अनजाने में हमारे जीवन की नींव है। मित्रों, वह है योग। योग एक विज्ञान भी है और कला भी है। आज बात करते हैं योग क्या है। साथियों, अभ्यासियों, हम यहाँ यह समझ लें, योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है। योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो शरीर, मन, आत्मा और परमात्मा के मिलन की एक प्राचीन भारतीय वेद मूलक पद्धति है। इसके द्वारा हम स्वयं को जानते हैं और अपनी चेतना को जागृत करते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, योगे कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। साथियों, अभ्यासियों, महर्षि पतंजलि ने योग का अनुशासन अर्थात पुनः उद्धार कर आदेश दिया। पतंजलि मुनि ने हमें इस प्रकार समझाया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को रोकना योग का स्वरूप है, योग है। यह योग साथियों अष्टांग योग के रूप में संसार भर का भला कर रहा है। अष्टांग योग में 8 अंगों का अभ्यास करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हमारे आधुनिक ऋषियों, संतों और योग अभ्यासियों ने प्राचीन कालीन वेद मूलक मानव कल्याण करने वाले योग को आधुनिक युग में संसार भर में पहुंचाने का परोपकारी प्रयास किया है। मैं उन सब का मन से धन्यवाद करता हूं, उनका पूजन करता हूं। साथियों, 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। श्री मोदी जी ने कहा, योग प्राचीन भारतीय परंपरा और संस्कृति की अमूल्य देन है। योग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्मा, संयम एवं पूर्णता की एकात्मकता तथा मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। आगे कहते हैं, आइए हम सब मिलकर योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार करने की दिशा में कार्य करें। इसके फलस्वरूप 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने 193 सदस्यों ने रिकॉर्ड 177 सह समर्थक देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। हमारे माननीय यशस्वी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह भगीरथ प्रयास प्रशंसनीय है, सराहनीय है। इसके परिणाम स्वरूप सारा संसार प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाकर लाभान्वित हो रहा है। साथियों, मैं आपसे एक चर्चा पर विचार करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार
योग एक अंतर्राष्ट्रीय लाभान्वित आंदोलन बन गया। अगर सनातन वैदिक धर्म को भी इसी तरह स्थापित करके संसार का परोपकार किया जा सकता है, इस पर आप विचार करें, मनन करें और मेरे साथ भी चर्चा करें। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।